साथियों, आप सभी जानते हैं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की ये जो 7,000 से अधिक वैकेंसी है, इसकी परीक्षा 14 नवंबर से शुरुआत हो रही है। एग्जाम डेट इसकी 14 नवंबर है और आज से लगभग आप ये देखेंगे कि आपके पास 35 के करीब दिन इस परीक्षा की तैयारी में आपको मिल रहे हैं। 35 के करीब दिन आपके पास है। तो मैंने आपको कहा था कि पहले तो हमने जब पिछली बार 2020 में भर्ती आई थी, लास्ट 10 या 12 दिन ही हम लोग मैराथन दे पाए थे। इस बार आपके लिए पूरा 35 दिन का हमने प्लान बनाया है। इस प्लान में साथी दो चीजें मैं फिर से आपको बता दूं कि मैथ के 15 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे, जीके के साथ ही 50 क्वेश्चन आएंगे और कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आएंगे। जो इसमें टारगेट लेकर चल रहे हैं वो 90 प्लस का टारगेट है। 90 प्लस पूरी कोशिश है कि हम लोग इसको क्रॉस करें, जिसका मैं आपको ये भी बता दूं कि किस तरीके से कि आप 12 से 13 ये मैथ में कर पाए। इसमें आप 23 तक आराम से पहुंच सकते हैं। इसमें आप 8 आराम से पहुंच सकते हैं। कितने कम हो गए? 2 यहां पर, 2 यहां पर, 4 और 2 यहां पर 6 और लगभग आप 45 के करीब ये जीके में उठा पाए। ये हमारा टारगेट है कि ये हम लोग अब इसमें कुछ 2 तरीके से हमने क्लासेस रखी है। एक जो हमारी रेगुलर प्रैक्टिस चल रही है, ये रेगुलर प्रैक्टिस चलती रहेगी आपके पेपर तक। रेगुलर प्रैक्टिस सुबह 8 से 12 जो चलती है, ये रेगुलर चलती रहेगी 8 से 12, जिसमें 8 से 9 मैथ की क्लास है विपुल सर की, जिसमें गणित है, फिर 9 से 10 इसमें रीजनिंग की क्लास है, 10 से 11 जीएस की क्लास है, जनरल स्टडीज जीके भी आप इसे कह सकते हैं, जीके की क्लास है। और इसमें आप ये मानिए जो 11 से 12 है वो कंप्यूटर की क्लास है। ये आपकी प्रैक्टिस सेट के तौर पर ये क्लास चलती रहेगी, इसमें कुछ नहीं है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है, ये आपकी वैसे के वैसे। अब जो आपके लिए मुख्य हम लोग करने जा रहे हैं वो आ रहे साथी 105 के करीब, लगभग 100 से लेकर 105 मैराथन। अब आप कहोगे मतलब रोजाना 3 मैराथन। ये जो मैराथन होंगी ये डेली 3 होंगी। मैं इसमें आपको बता दूं, मैराथन मतलब रोजाना 3 और ये कब से शुरुआत होंगी? ये बुधवार 11 अक्टूबर से शुरुआत होगी। बुधवार 11 अक्टूबर से इसकी शुरुआत होगी। बुधवार 11 अक्टूबर से इसकी शुरुआत होगी। डेली 3 ये टॉपिक वाइज होंगी, याद रखिएगा, टॉपिक वाइज होंगी। हार्ड से हार्ड मतलब इजी वाली जो चीजें वो तो क्वेश्चन के रूप में, टॉपिक वाइज इसमें थ्योरी भी होगी जो हार्ड चीजों की थ्योरी है, इसमें प्रैक्टिस भी होगी जो प्रैक्टिस करने वाली चीजें। लेकिन अगर आपने थोड़ी भी तैयारी की है तो लास्ट में सच में आप लोगों के लिए संजीवनी बूटी का काम करेगी। ये कब से शुरू है? बुधवार 11 अक्टूबर से शुरू है। डेली 3 का मतलब है रोजाना 3, 4-4 घंटे की होंगी क्लास। कितने घंटे की? 4-4 घंटे की एक क्लास होगी। अब आप अपना रिचार्ज इसी प्रकार से करा लें। इसमें जो टॉपिक आपके कमजोर है या जिन टॉपिकों को लगता है कि हमें लेनी है वो लें। जरूरी नहीं है कि आप सारी लें, और आप सारी भी ले लेते हैं तो भी कोई वो नहीं है कि अगर आपको रिवीजन करना है बढ़िया से बाद में, मतलब जो भी टॉपिक वाइज, बिल्कुल चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, ये सारी की सारी पूरा प्लान आपको दे दिया जाएगा किस दिन कौन सी, कल या परसों में। शुरुआत कब से कर रहे हैं? 11 अक्टूबर से। इसमें मैंने कुछ इस प्रकार से रखा है। मैथ की साथ ही 5 मैराथन रखी है, इसमें 4-4 घंटे की काफी है उतनी आपके लिए, और बाद में एक 8 से 12 घंटे की करवा देंगे। रीजनिंग की भी 5 मैराथन इसमें रखने की कोशिश की है हमने। हाँ ठीक है भैया। कंप्यूटर की भी साथ ही इसमें आप देखेंगे, सॉरी ये आपकी हो जाएंगी 5 नहीं, मैथ की हो जाएंगी 10। ठीक है भैया, मैथ की 10, रीजनिंग की हो जाएंगी 10, कंप्यूटर की हो जाएंगी 10। ये तीनों की 10-10 मिल जाएंगी आपको, और 10 मैथ की मैराथन लग गई, क्या ही बचेगा? मैथ की हो गई, रीजनिंग की हो गई, कंप्यूटर की हो गई। अब स्टैटिक जीके में जितने भी तीज त्योहार ये सब कुछ होते हैं बढ़िया एकदम डीपली, और आपके लिए आदि सर राज्य दर्शन की भी लेकर आ रहे हैं जिसमें कला संस्कृति राज्यों की सब कुछ। तो ये हमने स्टैटिक जीके की लगाई है 20। कितनी लगाई है भैया? 20 में खेल प्रतियोगिताएं, खेल अंतरराष्ट्रीय संगठन, पर्यटन स्थल, देश, मुद्रा, राजधानी, मतलब कुछ ऐसी चीज नहीं है जो इस 20 मैराथन से बाहर चली जाए। ठीक है,
अब आपके ऊपर है कि आप इसमें कितना अपने आप को समर्पण करते हैं। उसके बाद में इतिहास की 5, इसमें वो वाला इतिहास ज्यादा है एनसीईआरटी आधारित। ये एनसीईआरटी प्लस जो एक्स्ट्रा है, जो आए हुए क्वेश्चन है, वो सब मिला के एनसीईआरटी पर फोकस ज्यादा रहेगा, इतिहास में भी और भूगोल में भी। क्योंकि इतिहास और भूगोल में आपको फिर से बता दूं, ये 3 सब्जेक्ट इतिहास, भूगोल और विज्ञान, ये सीधे सीधे एनसीईआरटी से आएंगे। आप लोग एनसीईआरटी पर ज्यादा फोकस करें। मतलब जो फैक्चुअल आती है कि भाई पानीपत का तीसरा युद्ध, दूसरा युद्ध, पहला युद्ध, ये तो क्वेश्चन 2-3 आपको मिलेंगे, लेकिन इसमें 6-7 क्वेश्चन आपको सीधे एनसीईआरटी के मिलेंगे जो फैक्चुअल ही रहेंगे। तो ये होगी भैया आपकी इतिहास में आ गई, इसमें 5। फिर संविधान आ जाता है आपका, पॉलिटी। भूगोल में आ गई आपकी 3 मैराथन, संविधान में आ गई आपकी 3 मैराथन, इतनी काफी है इसमें। फिर आपकी आ जाती है साइंस। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो 2 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बायो की 3, केमिस्ट्री की 2, फिजिक्स की 2, तो साइंस की होगी कुल 7 मैराथन। 9वें नंबर पर इसमें आ जाता है आपका इतिहास हो गई, पॉलिटी होगी, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र की हो जाती है 3 मैराथन। अर्थशास्त्र की कितनी हो जाती है भैया? 3 मैराथन। 105 लगाइए मैंने पूरी, कितनी? 105। रोजाना 3 क्लास 4-4 घंटे की। और जो टॉपिक कराएंगे, जिन टॉपिकों की थ्योरी, रिवीजन, प्रैक्टिस, सब कुछ आपके थंबनेल पर लिखा रहेगा। 11 अक्टूबर से प्रोग्राम शुरू हो रहा है इसी एग्जाम पर यूट्यूब चैनल पर, एकदम फ्री। इतिहास की 5, पॉलिटी की 3, भूगोल की 3, इकोनॉमिक्स की 3, स्टैटिक जीके की 20, इधर आपकी साइंस की हो गई है कितनी, क्या नाम है, 7 कुल मिला के, 2 2 4 3 7। ठीक है भाई, स्टैटिक जीके की 20 हो गई। कुछ बच गया क्या इसमें? इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, संविधान हो गया, कंप्यूटर भी हो गया, साइंस भी होगी तीनों तरह की, और इकोनॉमिक्स भी हो गई। तो 10 और 10 20 और 10 30 और 20 50। 5 और 3 8 और 3 11 और 7 18। 18 और 3 कितनी हो गई है? 18 और 3 21। 21 और 50 कितनी होगी? 71। ये 71 कम से कम। और ये टोटल कितनी होगी आपकी जब लास्ट तक जाओगे? 105 हो जाएंगी। इन 71 में हम लोग थ्योरी को पूरा रिवीजन के साथ, थ्योरी को प्रैक्टिस के साथ, मतलब टॉपिक वाइज थ्योरी। इसके बाद में जो एक्स्ट्रा हमारी 40 क्लास है, 40 मैराथन, वो केवल रिवीजन की मैराथन है। वो किसकी मैराथन है? रिवीजन की। ये 71 जो होंगी, 70 71, ये थ्योरी प्लस प्रैक्टिस। जैसे एक में आपको सारे, आपको पहली क्लास में अंतरराष्ट्रीय संगठन मिल गए, सारे के सारे, चाहे वो यूनेस्को हो, यूनिसेफ हो, यूनाइटेड नेशंस हो, ब्रिक्स हो, G20 हो, G4 हो, G7 हो, आसियान हो, कोई भी छोटे से लेकर बड़ा तक, या अफ्रीकन यूनियन हो, जितने भी अंतरराष्ट्रीय संगठन है, एक क्लास में विद थ्योरी जबरदस्त तरीके से। ऐसे फिर खेल प्रतियोगिताएं, ओलंपिक, CWG, एशियन गेम्स, लूसोफोन, नेशनल गेम्स, साउथ एशियन गेम्स, इस प्रकार की एक में आ गई, ओलंपिक ये वगैरह। फिर ऐसे मान लेता हूं कि ले लिए जैसे आपके 4-4 5-5 खेल ले लिए कि भाई टेनिस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, स्क्वैश एक में ले लिया, रैकेट वाले खेल, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, इस तरह के ले लिए। क्रिकेट की तो अलग से लग जाएगी, हॉकी, फुटबॉल ये वाले। इस तरह के रिकॉर्ड किसने क्या बनाया, इनकी इस तरह की। इसी प्रकार फिर जब राज्य के नृत्य वगैरह हो गए, तो नृत्यों को भी अच्छे से घुमा घुमा के, चाहे वो कौन सा स्टिक डांस है, कौन सा विजय का नृत्य है, कौन सा देवताओं के लिए है, कौन सा फसल कटाई का है, ये सब कुछ बताते हुए इस तरीके से हमने ये प्लान बनाने की कोशिश की है। और ये भूगोल भी हो, और ये आपका ये सब साइंस है। इसमें थ्योरी अधिकतर फोकस होगा, और लास्ट की जो 40 क्लास होंगी, इसमें केवल रिवीजन पर फोकस होगा। इस तरह की हमने 1-2 अगर इसमें कैंसिल भी होगी, तो 100 से लेकर हमारे पास 105 क्लास तक का ही हमने सिस्टम बनाने की कोशिश भैया मेरे की है। हाँ, अब आ जाता है करंट अफेयर। जो करंट अफेयर है, तो साथ ही हमने करंट अफेयर के लिए एक सिस्टम लिया है। करंट अफेयर 12 दिन 12 महीने का करंट अफेयर, 12 दिन 12 महीने का करंट अफेयर, 12 महीने का करंट अफेयर। मतलब इसमें आप इसे 12 माह भी कह सकते हैं, 12 माह का करंट अफेयर। आप अगर इतना कर जाओगे, क्योंकि दिल्ली पुलिस में मैं आपको बता दूं,
लगभग लगभग 20 से 22 क्वेश्चन, 20 से 22 क्वेश्चन करंट अफेयर या करंट अफेयर आधारित मिलेंगे आपको। करंट अफेयर या करंट अफेयर आधारित, इनके साथ आपके संगठन मुख्यालय कंप्लीट हो जाते हैं। संगठन मुख्यालय वाला इसका पूरा कंप्लीट हो जाता है, दिवस वाला कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा पुरस्कार जो है ये काफी हद तक इसमें कंप्लीट हो जाएंगे एक साल के में। और मतलब बहुत सारी नई किताबें जो आई हैं, जो एक साल की किताबें नहीं तो पुरानी किताबें होती है, एक नई किताबें जिनको कोई अवार्ड वगैरह मिला होता है, तो वो सब आपके 4 टॉपिक भी करंट के साथ ही कवर होते हैं। तो 12 क्लास लगेंगे इस समय 6-6 घंटे की। मैं आपको बताऊं, थोड़ी सी आपको मेहनत तो ज्यादा करनी पड़ेगी। 12 दिन में 12 महीने का करंट अफेयर, थोड़ी सी मेहनत करके अगर आपने इसमें लग लिया, नहीं तो ज्यादातर जो आप नुकसान उठाओगे ये जीके के 50 क्वेश्चनों में से, अगर पुराने पेपर आप कोई से उठा के देखो, जहां भी एसएससी 50 क्वेश्चन पूछ रही है, चाहे दिल्ली पुलिस या कांस्टेबल या सीपीओ में, वहां 20 या 22 क्वेश्चन करंट या करंट आधारित। तो ये मेरे लिए मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनके साथ ये 5-6 टॉपिक और कवर होंगे। ये जो पर्सनैलिटी होती है, व्यक्तित्व होते हैं, सब कुछ। तो अगर तुमने 12 महीने 12 दिन 12 महीने का करंट थोड़ा सा लग के 6 घंटे की करीब की एक क्लास होगी इसमें, 6 आवर की, थोड़ी सी अगर आपने सपोर्ट के साथ ये कर ली, मैं आपको गारंटी बता रहा हूं आप धुआं उठा दोगे इस बार पेपर में। और ये कब से शुरू है? 11 अक्टूबर से मैं आपको बता के चल रहा हूं। बस थोड़ा सा आपको साथ देना है, 12 दिन थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत मारनी है, क्योंकि उसके बाद में आप केवल और केवल रिवीजन करते रहोगे। और एक बार जब पढ़ लेते हैं क्लास में, देखो 2 तरीके से, आप इसका पीडीएफ पढ़ो, बुक से पढ़ो, आप कभी भी उतना नहीं कर पाओगे क्योंकि आप थोड़ी देर में बोर हो जाओगे। जब आप वीडियो से करते हो तो उसका एक ही फायदा होता है कि आपके साथ 4-5 लोग और जवाब दे रहे होते हैं, 400, 500, 1000 लोग, और साथ में टीचर बोल रहा होता, आप थोड़ा सा नोट कर रहे होते, नहीं भी कर रहे होते, तो भी उसके बार बार बोलने से, क्योंकि अगर मैं कोई भी एक चीज बोलूंगा कि भाई ये दिन कब मनाया जाता है, तो मैं उसको 3-4 बार रिपीट करूंगा, तो 3-4 बार आप अपने मन में रिपीट करोगे, तो चांस होते हैं कि कुछ 70-80% आपके दिमाग में रुक जाए। ये बस एक बार 6 महीने 12 महीने का 6 घंटे की क्लास लगा के 12 दिन में कंप्लीट हो जाए, तो उसके फायदे क्या होंगे? फिर तो आपको केवल रिवीजन करना है ना, मुझे भी केवल रिवीजन कराना है। जब हम उसे दोबारा पढ़ेंगे तो हमें आधा समय लगेगा, 6 दिन में रिवीजन कर देंगे, फिर 6 दिन में रिवीजन, फिर जब तीसरी बार पढ़ेंगे फिर रिवीजन केवल 4 दिन में हो जाएगा, क्योंकि आप अब तो एक एक क्वेश्चन करेंगे, तब हम 2-2, 3-3 क्वेश्चन एक बार में कर सकते हैं। और जब तीसरी बार रिवीजन करेंगे तो भी आप एकदम बढ़िया दिनों में इसको कम दिनों में करके, और ये वो चीज है जिसको 95% बच्चे करके नहीं जाएंगे, 95% स्टूडेंट करके नहीं जाएंगे, वो ऊपर ऊपर 100-150, 6 महीने का करंट अफेयर 1 घंटे में खत्म, इस तरह का करके जाएंगे। और वो क्योंकि कितनी शिफ्ट में पेपर है आप देख रहे हैं, कई दिन पेपर है, तो वो मुख्य क्वेश्चन नहीं पूछता, मुख्य तो पूछता ही है, साथ में वो उल जलूल क्वेश्चन भी पूछता है। इसलिए आपको डे वाइज पूरे 1 साल का कराऊंगा। कहां तक का? ये समझ के चलिए कि आपको 10 नवंबर तक का ये करके जाना है अच्छे से। तो ये पूरे 10-10.5 महीने तो इसके हो गए, और 2 महीने पुराने, 1 साल से पुराना आ जाए 1-2 क्वेश्चन तो आप छोड़ देना। बाकी मेरी उम्मीद है कि जहां भी आपके जो क्वेश्चन गलत होंगे, वो 1-2 क्वेश्चन करंट अफेयर में, जो जीके में मैंने आपको बताया कि 5 क्वेश्चन आप गलत कर सकते हो या छोड़ सकते हो, गलत नहीं कर सकते, छोड़ सकते हो, और 2-3 क्वेश्चन आपका और किसी सब्जेक्ट में, मान लो जीके में, नहीं तो आपके क्वेश्चन इसमें इस तरीके से उम्मीद कि गलत नहीं होने देंगे। बढ़िया तरीके से थ्योरी समझाते हुए आदि सर की पूरी भूमिका रहेगी, मेरी और एक और स्टडी जीके के टीचर है अरुण सर, नए आए, बहुत बढ़िया से थ्योरी लेकर चलेंगे। एशियन गेम्स करें, ओलंपिक करें, बस थोड़ा सा तुम लोग सब्र रखना। क्या होता है कि घी कम लोगों को बचता है, ठीक है, समझे मेरी बात? तो घी को सब नहीं बचा पाते। तुम्हें बस ये भरोसा रखना है कि भाई कंटेंट अच्छा है और मैं प्रीवियस ईयर कर पा रहा हूं, क्योंकि हम जो थ्योरी पढ़ाएंगे वो सब प्रीवियस ईयर को मैच करेगी। चाहे 10 बच्चे देखे, लेकिन तुम देखना, क्योंकि वैकेंसी 7,000 है, वैकेंसी 70,000 नहीं है कि भाई जहां 70,000 है वहीं मैं देखूंगा, वैकेंसी 7,000 है। इसीलिए भीड़ का थोड़ा सा हटकर, थोड़ा सा अपने को पक्ष को, अपने आत्मविश्वास रखकर बढ़िया नंबरों से निकाल ले जाओगे। ये हमारा थोड़ा सा इसमें प्लान है। इसमें मैं आपको पूरा दे दूंगा, पहली इतिहास की क्लास में कौन कौन से टॉपिक, दूसरे में कौन से, तीसरे में कौन से, चौथे में कौन से, 5वें में कौन से, ऐसे भूगोल के, ऐसे संविधान के, साइंस के,
सारे सब्जेक्ट के आपको ऐसे मिल जाएंगे, पूरा का पूरा टाइम टेबल। 35 दिन का कब से शुरू हुए? 11 अक्टूबर से। और ये करंट अफेयर की थोड़ी सी आपको शुरुआत के 12 दिन एक मतलब झटका सा लगेगा, थोड़ा सा दिल आपका दहलेगा, लेकिन अगर एक बार ये कर जाते हो तो आप लोग याद रखोगे और याद करोगे कि कोई मिला था। ये मैं पहले भी बढ़िया से कई बार करा चुका हूं और इस बार और ज्यादा इसमें जान झोंकने की कोशिश करूंगा। ठीक है भैया, तो इस तरीके से मैंने पूरा कोशिश की है। मैं तो रीजनिंग और कंप्यूटर हूं, कोई ऐसी चीज ना हो जो इस बार तुमसे छूटे या तुमसे बचे। बस थोड़ी सी तुम लोग, क्योंकि कम लोग हैं कोई बात नहीं, लेकिन आत्मविश्वास। 300 याद है, 300 मूवी देखी होगी तुमने, हॉलीवुड की। बड़ी से बड़ी फारस की सेना को हरा दिया था, जर्जीस की सेना को। किसके द्वारा? प्लान के द्वारा। सब कुछ नहीं, हम लोग इस समय फोकस, आपको लग रहा होगा इतनी क्लास है पूरे दिन कैसे पढ़ेंगे। ये रेगुलर अलग है, सुबह 8 से 12। जिसको केवल प्रैक्टिस करनी है, सारी थ्योरी तैयार है, वो सुबह 4 अपनी ये ले ले रेगुलर वाली। जिसकी थ्योरी तैयार नहीं है या थ्योरी अभी कम है, प्रैक्टिस कम है, वो अपनी मैराथन में आ जाए। और जब टाइम कम बचा है तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। जब उनसे, अब देखो अभी एशियन गेम्स कंप्लीट हुए, 107 के करीब हमने मेडल जीते, पहली बार 100 के पार पहुंचे। अब अगर ये लोग मेहनत नहीं करते तो क्या ये मेडल की जमात में आते? 400 मीटर रिले रेस का देखा होगा, तो हमारे खिलाड़ी रिले रेस देखी 400 मीटर एशियन गेम्स की, वो बाकी जो एक्सपर्ट थे, बाकी जो अपने चैंपियन थे, उससे आगे निकल के जीते। क्यों जीते? क्योंकि उन्होंने ज्यादा मेहनत की, ज्यादा ताकत लगाई। वो उनके साथ चलते रहते, उनके पीछे चलते रहते, तो कभी गोल्ड प्राप्त नहीं करते। इसलिए जब गोल्ड प्राप्त करना है, सोने की जैसी चमक लानी है, तो आपको जलना भी पड़ेगा, तपना भी पड़ेगा, मेहनत भी उतनी करनी पड़ेगी, उतना परेशान भी होना पड़ेगा। लेकिन सुख बहुत मिलेगा। लगेगा तो बोरियत, लगेगी तो बहुत जाने, पता नहीं क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो आप लोग, आंखें खराब हो गई, दर्द हो गया, सर में बुखार आ गया, लेकिन जो इसका परिणाम निकलेगा ना, नतीजा, वो इतना सुखद होगा कि वो 1000 दिन के दुख एक तरफ, वो सुख एक तरफ। और अगर हम मेहनत नहीं करोगे तो ये सारा सुख यहीं रह जाएगा, यही वर्ल्ड कप आता रहेगा 4 साल बाद, यही सब कुछ। लेकिन जो दुख मिलेगा ना जीवन भर का, उसका कोई बचाव नहीं होगा। तो एक बार खुद को तैयार करो कि जीवन में ये 35 दिन दुख सहकर सदैव के लिए सुख हासिल करना है, कि या ये 35 दिन सुख में काटकर सदैव के लिए दुख हासिल करना है। याद रखिएगा, सोने का तमगा है तुम्हारे लिए भी। 20, 30, 40 लाख लोगों में से 7000 में आना है, ये उससे भी बड़ी चुनौती है तुम्हारे सामने। एशियन हजारों भारत से दौड़ते हैं, उनमें नंबर 1 बनो। फिर एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट, सबसे बड़ी जनसंख्या, फिर यहां से नंबर 1 बनो। तो ऐसा ही तुम्हें उसके जैसी मेहनत भी करनी पड़ेगी। जब उसने दौड़ा और वो आया, फिर वो लेट गया, क्योंकि उसको पता था कि मैंने जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि, जो मेरे कष्ट थे 3, 4 साल, 5 साल की प्रैक्टिस के, वो एक दिन में कामयाब हो गए। तो तैयार हो तुम सभी लोग? तो एक बार कमेंट लिखकर चले जाइएगा कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।